आज 28 मई 2023। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत के नई विधानसभा भवन को जनता को समर्पित करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। आज ही के दिन को इतिहास में वीर सावरकर के जन्मदिन की तारीख के रूप में भी माना जा रहा है। वीर सावरकर वही जो गांधी हत्याकांड में प्रमुख आरोपियों में थे, जिनके ऊपर महात्मा गांधी के खून का आरोप था और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल की गई थी और मुकदमा भी चलाया गया था। सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया गया था, उन्हें बाइज्जत बरी नहीं किया गया था। बापू की हत्या के कई प्रयास किए गए थे। उनमें से जिन प्रयासों के बारे में ठोस जानकारी है, जिनका रिकॉर्ड है, वो 1934 से शुरू होते हैं। 1934 में पहली दफ़ा जब बापू और बाप पूना पहुँचे तो उनकी गाड़ी पर हथगोला फेंका गया। ईश्वर की कृपा से हथगोला गाड़ी के बोनेट पर उछलकर रास्ते के बीच जाकर गिरा और वहाँ विस्फोट हुआ उसका। गाड़ी में सवार सब लोग बच गए। कुछ जो लोग खड़े थे उनको ईजा हुई, कई पुलिसकर्मियों को ईजा हुई। 1948 में जब बापू की हत्या के प्रमुख आरोपियों में से एक नारायण आप्टे, जिसको फांसी दी गई, उसके पास से बरामद अस्त्र शस्त्र की जांच की गई तो उसके पास से बरामद हथगोलों में से 1934 में बापू की गाड़ी पर फेंके गए हथगोलों के साथ मैच करने वाले, सेम सीरियल नंबर वाले, सेम बैच नंबर वाले हथगोले प्राप्त हुए थे। वो सीधे सीधा सावरकरवादियों का भारत बापू की हत्या पे जो पहला जाना पहचाना प्रयास भारत में किया गया था, उसके साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद पंचकीनी में जो बापू पर जानलेवा हमला किया गया, उसमें आप्टे गोडसे दोनों शामिल होने के पुलिस रिपोर्ट दिए गए। उसके बाद सेवाग्राम में जब बापू जिन्ना से विचार विमर्श करने के लिए बम्बई आने को निकल रहे थे तो हिंदू महासभा संघ और सावरकरवादियों ने उनके ऊपर हमला किया था। उसमें भी नथुराम गोडसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बम्बई से पूना जाते वक्त बापू की ट्रेन को पटरियों से पलट देने का प्रयास किया गया, जिसमें वो बाल बचे थे। उसके बारे में अपनी प्रार्थना सभा में जिक्र करते बापू ने ये कहा था कि कई बार मेरी हत्या करने का प्रयास किया गया है। मुझे मारने वालों से मेरा सवाल है कि उनकी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन मेरे साथ जो चलते हैं, मेरे साथी जो हैं, उनको वो क्यों ईजा पहुंचाते हैं, उनकी जान को क्यों खतरा करते हैं, चाहे तो मुझे आके मार डालें। और फिर मजाक के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे मारना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं 125 साल जीने वाला हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरूँगा। इस बयान के कुछ दिनों बाद हिंदू महासभा के मंच पर से पूना में नथुराम गोडसे ने ये बयान किया कि गांधी कहता है कि वो 125 साल जीने वाला है, लेकिन उसको उतना जीने कौन देगा। मराठी में उसने ये कहा था कि त्याला इतकं जगू देणार कौन। वही नथुराम जिसने 1948 में बापू का खून किया, वही नथुराम जो प्रमुख सावरकर भक्त था और जो भी करता था वो सावरकर के इशारे पर करता। 20 जनवरी 1948 को जब बापू की प्रार्थना सभा में बम विस्फोट किया गया, पुलिस तहकीकात में ये पता चला कि ये बापू की हत्या का प्रयास था और मदन लाल पाहवा के बयान अनुसार उसके साथ साथ एक पूरा गिरोह था
जो सावरकरवादी लोगों का गिरोह था। 20 तारीख की सुबह दिल्ली की हिंदू महासभा के दफ्तर में से एक ट्रंक कॉल बुक किया गया था बम्बई में सावरकर सदन को, नारायण आप्टे के द्वारा। ये सीधा सीधा नारायण आप्टे, नथुराम गोडसे, दिल्ली की हिंदू महासभा और बम्बई के सावरकर सदन में, जिसमें सावरकर का निवास था, को जोड़ देता है। शायद वो ट्रंक कॉल इसलिए किया गया था कि अपने प्रणेता को, अपने नायक को ये जानकारी देने के लिए कि गांधी को मारने भेजा गया गिरोह दिल्ली पहुंच गया था और उस शाम को बापू की हत्या का प्रयत्न करने वाला था। उसके बाद 20 तारीख की निष्फलता के बाद पूरा गिरोह बिखर गया। गोडसे और आप्टे 27 जनवरी तक पुणे और मुंबई में घूमते रहे पैसे और शस्त्र जमा करने के लिए। 27 की सुबह तक उनके पास हथियार कहाँ से मिलेगा, एक प्रमाणित बंदूक जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके हत्या करने के लिए, वो उनको प्राप्त नहीं हुई थी। 27 को कपूर कमीशन के सामने बयान देते वक्त सावरकर के सेक्रेटरी दामले और उनके बॉडीगार्ड कसार ने ये कहा था कि 27 को आप्टे और गोडसे सावरकर सदन आए थे, मुंबई स्थित सावरकर सदन में आए थे और उन्होंने लंबी मंत्रणा की थी सावरकर के साथ। उस मंत्रणा के बाद वो दोनों सीधे एयरपोर्ट जाकर दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते हैं। दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली स्टेशन जाकर ग्वालियर की ट्रेन पकड़कर 27 की मध्य रात्रि को वो ग्वालियर में सावरकर भक्त परचूरे के घर पहुंचते। दूसरे दिन परचूरे की मदद से उस वक्त की सबसे अद्यतन बंदूक बेरेटा 9mm ऑटोमेटिक उनको प्राप्त होती है और 28 की शाम को वो बंदूक लेकर वो वापस दिल्ली पहुंचते हैं और 30 को बापू की हत्या को अंजाम देते हैं। 29 को वो लोग दिल्ली पहुंचते, 30 को बापू की हत्या को अंजाम देते हैं। 27 को सावरकर ने ही उनको परचूरे से मिलने की सलाह दी होगी और वहीं से उनको बंदूक प्राप्त हुई होगी। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या की तहकीकात में बंदूक कैसे प्राप्त हुई नथुराम गोडसे को, उसकी शिनाख्त बिल्कुल नहीं की गई। उसके कारण परचूरे और उसी के कारण सावरकर गांधी हत्या के कट में से बाल बाल बचे। वो इसलिए नहीं बचे थे कि वो निर्दोष थे, उनको इसलिए रिहा नहीं किया गया था कि वो निर्दोष थे, उनको इसलिए रिहा किया गया था कि सबूतों का अभाव कोर्ट ने महसूस किया था। आज 28 मई सावरकर जन्म दिवस पर जब प्रधानमंत्री संसद भवन का अनावरण करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन भी उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनकी आस्था हत्या की राजनीति में है, उनके आदर्श हत्यारे हैं और वही उन्हीं आदर्शों का बहुमान भारत के संसद भवन को उनकी जन्म जयंती पर इनॉग्रेट करने के साथ वो मकसद प्रधानमंत्री हासिल कर रहे हैं, ये भूलिएगा नहीं।